हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस क्लास। और इस चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे टॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। टॉमसन के बाद रुदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया और फिर बोर ने। और हमने पढ़ा कि न्यूट्रॉन्स कैसे डिस्कवर, न्यूट्रॉन क्या होते हैं और वो कहाँ होते हैं, वो एटम के न्यूक्लियस में होते हैं। अब हम आ गए हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो कल हमने ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, या जिन्हें हम शेल भी बोलते हैं। डिफरेंट ऑर्बिट या शेल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो कल हमने ये डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था। तो ये किसने बताया था? बोर एंड बरी ने। बोर एंड बरी ने बताया था कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके लिए ये जो है, जैसे राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी शेल के लिए कुछ रूल्स बताए थे उन्होंने। तो रूल्स एक बार फिर पढ़ लेते हैं और फिर कुछ डिस्कस करते हैं ये कि कैसे होते हैं। पहला, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय, तो जो किसी भी शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं वो कैसे दिए जाते हैं? 2n², जहां पे n क्या था? शेल नंबर। तो फर्स्ट में कितने हो सकते थे? 2 × 1²। सेकंड में कितने हो सकते हैं? 2 × 2² यानी 8। थर्ड में 2 × 3² 18 और फोर्थ में 2 × 4² 32। तो इससे ज्यादा मतलब इन शेलों में नहीं हो सकते। पांचवी शेल में ऐसे ही निकालेंगे तो कितना होगा? 2 × 5², 5² 25 × 2 इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो किसी भी शेल में इस तरीके से उससे ज्यादा एटम नहीं हो सकते। 2n² रूल दिया था। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। तो सबसे बाहर वाली में कितने होंगे? 8। सबसे बाहर की ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड, दैट इज द शेल आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। तो ये वाला क्या था कि स्टेप वाइज मैनर का मतलब कि पहले K भरेगा, उसके बाद ही L भरेगा, L के बाद ही M भरेगा, M के बाद ही N शेल भरेगा। ऐसा नहीं है कि N शेल स्टार्टिंग से भरना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स इज शोन स्कीमेटिकली। स्कीमेटिकली का मतलब उसे दिखा रखा है। जैसे देखो, एक्चुअल में तो हम एटम बना नहीं सकते, तो ये केवल क्या है? मॉडल को स्कीम बोलते हैं। तो स्कीमेटिकली नीचे दिखा रखा है कि पहले 18 जो है एलिमेंट्स में कैसे इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन है, एक एक जो है न्यूक्लियस, तो देखो इसमें सब में दिखा रखा है, इसमें ऐसे करके सब में न्यूक्लियस दिखा रखा है। ठीक है, हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। ठीक है, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया पहले शेल में। इसमें 2 हो गए, 2 दिखा दिए फर्स्ट शेल में। फर्स्ट में कितने आ सकते हैं? 2n² यानी कि 2n² फर्स्ट वाले के लिए कितना था? 2, क्योंकि n इज इक्वल टू 1। सेकेंड वाले के लिए कितना है? 2n² इज इक्वल टू n कितना है? 2, 2 का स्क्वायर 4 × 2 8। थर्ड वाले में कितना आ सकता था? 2n², n कितना है? 3। ठीक है, और तो 3² 9 × 2 18। थर्ड वाले में 18 मैक्सिमम आ सकते थे, बट आउटर मोस्ट में कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 8। तो इधर काउंट करो, देखो अब फर्स्ट वाली भर गई है, 1 और 1 2, तो फर्स्ट वाले 2 आ गए। तीसरा कहाँ आएगा? आउट। फिर 2 आउट हो गए, फिर 1 2 3 आउटसाइड हो गए, 1 2 3 4 आउटसाइड हो गए, 1 2 3 4 5 आउटसाइड हो गए। न्यूक्लियस देखो वही कॉमन है, न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं आ रहा, न्यूक्लियस में किसी में चेंज नहीं आ रहा। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 बाहर हो गए। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये पहले 10 हो गए अभी तक हमारे। ठीक है, पहले 10 एटम्स हो गए। अब बाद वाले देखते हैं। देखो फिर इनमें न्यूक्लियस कहाँ है? न्यूक्लियस फिर से सेंटर में है। अब देखो, अब हमें कुछ सारे रूल पता है
तो देखो पहले तो 2n स्क्वायर सबसे ज्यादा हो सकते थे, वो हमारा रूल फॉलो हुआ, ठीक है। सेकंड रूल क्या था? सेकंड रूल ये था कि जो है आउटर मोस्ट में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, 8 से कम हो सकते हैं लेकिन 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। इसमें देखो आउटर मोस्ट में कितने हैं? 2, इसमें आउटर मोस्ट में कितने थे? 8, तो ये भरनी बंद हो गई। अब देखो इसमें भी देखो, इसमें भी देखो आउटर मोस्ट में भी हम देखेंगे कि 8 ही है आउटर मोस्ट में, जो सबसे बाहर है। और ये स्टेप वाइज मैनर में भर रही है। देखो पहले के भर गई, के के बाद एल भरनी स्टार्ट हुई है, एल के बाद अब एम। तो देखो इसमें एन में 1 बाहर है, इसमें एम जी में 2, एल में 3 बाहर हो गए, इसमें सिलिकॉन में 1 2 3 और 1 4 बाहर हो गए, फास्फोरस में 2 3 4 और 1 5, इसमें सल्फर में 1 2 3 4 5 6 बाहर हो गए, और क्लोरीन में 1 2 3 4 5 6 7 बाहर, आर्गन में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो सबसे बाहर वाले में कितने हैं? 8 ही हैं। और कैसे स्टेप वाइज मैनर में भरे हैं? पहले के भरी है, उसके बाद एल भरी है, उसके बाद एम भरी है, ठीक है। इसके बाद एन भरती, लेकिन एन भरने से पहले ये जो एम है ये पूरी भरनी होती। पूरी कितने पे भरती? 18 पे, 18 पे भरती। लेकिन अभी तो 18 तक हम पहुंचे नहीं है, तो हमने सिंस हम एन ये जो है एम पे ही खत्म होगा, तो इसलिए एम वाली में हमने कितने भरे? 8। एम वाली में कितने भरे हैं? 8, क्योंकि आउटर मोस्ट में कितने हो सकते थे? 8। नहीं तो कितने, अगर हमने एन भरनी होती तो पहले कितने भरते हैं? पहले इसमें 18 भरते, फिर एन स्टार्ट होती हमारी, ठीक है। तो ये स्कीमेटिक हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर कौन से एटम्स का? फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का, फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखो एक्टिविटी, मेक अ स्टैटिक मॉडल ऑफ डिस्प्लेइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। तो आप एक इसका स्टैटिक मॉडल बना सकते हो, ठीक है। स्टैटिक मॉडल बना सकते हो जिसमें आप दिखा सकते हो। तो कैसे बनाएंगे? तो बनाना बहुत इजी है। आपने एक रिंग ले लिया, हैवी रिंग, जैसे सोलर सिस्टम मॉडल बनाते हैं सोलर सिस्टम का, तो एक बीच में जो है थोड़ा हैवी सा कुछ रख दिया आपने, और उसके अराउंड आपने रिंग लगा दी है, ठीक है, रिंग लगा दी है। अब ये रिंग के ऊपर अगर हम ऐसा हो कि हम कागज के टुकड़े के इलेक्ट्रॉन्स लगा सके बॉल जैसे, तो जैसे ही हम एक इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, क्योंकि न्यूक्लियस तो सब में सेम है सेंटर में, अगर एक बॉल लगेगी तो क्या होगा? हाइड्रोजन, 2 बॉल लगेंगी तो क्या होगा? हीलियम, 3 लग जाएंगी तो इसी टाइप से लिथियम, और ऐसे करके हम एटॉमिक मॉडल बना सकते हैं कि फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का। तो अगर हमने एक सेंटर में हैवी सा न्यूक्लियस दिखा दिया और उससे अटैच 3 रिंग्स दिखा दिए, 3 रिंग्स दिखा दिए, ठीक है, तो इसमें हम क्या फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। और रिंग्स कैसे अटैच करोगे? मान लो जैसे ये है, इससे ये अटैच्ड है, इससे भी ये अटैच्ड है, तो मान लो ये रिंग्स पूरी तरीके से तो नहीं कटेंगे मेटल के, बट इससे ये अटैच्ड है। इस तरीके से हम मॉडल बना सकते हैं फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का स्टैटिक मॉडल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The composition of atom of first 18 elements is given in table 4.1। तो टेबल 4.1 में इनका कंपोजिशन दे रखा है। देखो ये टेबल 4.1 है, तो अब इसे अभी समझते हैं, इसे अभी अच्छे से समझेंगे। और उससे पहले अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है? क्वेश्चन है राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम। तो आपने देख ही लिया, तो कार्बन में क्या था? के में कितने थे? 2, एल में कितने थे? 4, ठीक है। और सोडियम में के 2, के में 2, एल में पूरे हो गए 8 पूरे हो गए, और एम में 1। ये कार्बन का हो गया, ये सोडियम का हो गया, ठीक है।